मुझे यकीन नहीं था तू आ जाएगी। तूने शनिवार को आधा पौन घंटा खराब किया था तूने मेरा। कुछ समझी तू? फिर उन बातों से कुछ समझ आया तुझे? सपने में क्या समझाया मैंने जाने के बाद? तुझे सपने में भी इशारा दिया और समझाया, तू समझ गई? 2 दिन जब मैं यहाँ से गई थी 2 दिन तक तो मुस्कुराती रही थी, भैया ये सबको भूल गई थी। लेकिन 2 दिन के बाद फिर मैंने सोचा मैं नहीं जाऊंगी दरबार, क्योंकि मैं अपने आप से घर में कलेश हो रहा था तो मेरा मन हट गया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो सपने में बार बार मुझे, मैं जैसे सो रही हूँ तो वो 6-7 औरतें 7-8 आ रही, कह रही चलो दरबार चलो दरबार में। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो कह चलो वहीं पर सब कुछ सही होगा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैंने मना कर दिया। फिर मैं सो गई थी रात को, फिर मुझे दिखाई दिए, कह रहे अच्छा तुम्हें नहीं जाना तो हमें तो दरबार तक ले जाओ। तो मैंने कहा तुम्हें जाने तो तुम जाओ, मैं नहीं जा रही। लेकिन जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हुए थे। लेकिन तुझे पता है वो कौन थे? तुझे आधा पौना घंटा शनिवार को इतना टाइम है, और तुमने कहा ये भी था कि बेटे तू अपने परिवार को बचा सकती है, तेरे अंदर सूची सकती है, माताएं हैं, कहा था ना कि तुम माँ की वो है ना, कहा था ना? तो बच्चे जिद नहीं करते। लेकिन वो कहते हैं मुझसे 2-3 गलतियां भी हो गई। क्या कहते हैं पापा शराब पी कर आए थे तो फिर घर में पता नहीं कैसे कलेश हो गया, मैंने पापा पर भी हाथ उठाया, मैंने सिगरेट वो तूने नहीं उठाया, वो गंदी शक्ति थी ना, गंदी है ना, उन्होंने उठाया। मैंने कहा था ना हमला हो रहा है, तुम्हारे घर का नाश किया, तू उसी के लिए आई थी। मैंने कहा था ना तुम्हें। और मैंने सिगरेटें भी पी, मैंने कभी मैंने क्या कभी चुटकी तक नहीं, मैं च्युइंगम तक नहीं खाती। मैंने हाँ तो वो गंदी थी, वो गंदी थी, है ना, ये गंदी थी। कोई गंदा चीज ऐसा शैतान था, राक्षस रूपी, भगवान कहते, अब भगवान थोड़ी है। इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ रही थी। मैं फिर भी तू आ गई। अच्छा सुन, तुझे ही धमका रही थी ना कि मेरी तरफ मत देख। तुझे एक चीज और याद नहीं है क्या? क्या याद होनी चाहिए। क्या? कल की बात क्या है? हाँ, कल इसीलिए तो मैं आपके सामने नहीं आने वाली थी। मैंने माँ से भी मैंने कह दिया था कि मुझे माफ करना, मैं ऐसे नहीं करना चाहती। मेरा दिमाग जो मैं कभी नहीं मैं हाँ जाती थी, स्टेशन तक गई, लेकिन कभी मैं ट्रेन में नहीं बैठी, कभी मैं मानने की कोशिश नहीं करती थी। लेकिन कल सब कुछ होता रहा, सब कुछ होता रहा। कल मुझे बुधवार से शनिवार तक कुछ भी होश नहीं कि क्या क्या हुआ है। सब कुछ होता रहा। और यहाँ पर भी अभी मेरे सामने भी देखो, सर रात को भी वो पता नहीं किसको बुलाना है, तो मैं आप ही का नाम लेती रहती हूँ। मैं कहती मुझे पता है आप सच्ची हूँ, आपका दरबार है। वो आते हैं तो उस पर कुछ नहीं है, तेरे घर में कुछ नहीं है, वो रात को कह के गए। मैंने कहा ठीक है, मैं हाँ कह दी, लेकिन मैंने कहा 12 बजे की ट्रेन है, पापा तैयार हो जाओ। मुझे बहुत परेशान किया गया, मैंने पापा पे भी हाथ उठाया। बेटे वो तूने नहीं उठाया, वो चीजें जो है ना बदनाम करना चाहती थी, है ना, तुझे कब्जे में करना चाहती थी, है ना। तो और भी तो लोग हैं, उनको पकड़े मुझे ही। लड़कियों पे तूने सुना नहीं, एक छोटी सी बच्ची 3 महीने की थी, उस पे भी, है ना। तू तो फिर भी जवान है। मैं सवाल लाई थी, एक तो पूछ लूं। जल्दी बेटे, टाइम वेस्ट नहीं करेगी मेरा। मैं जल्दी आई थी, लेकिन वो डर गई, आपने चिल्ला दिया। जैसे आपने दोस्त के लिए कहा था, मैंने पूछताछ की, तो मतलब उसको अपने घर जाना चाहिए था, हमारे घर क्यों आया था? अपने घर जाता। तंत्र था ना, तंत्र था ना। और फिर आपने कहा पीपल के पेड़ की पूजा मत करो, मतलब जो जिनको लंगोट और खड़ाऊ चढ़ाए जाते हैं, तो मतलब उन्हें देवता कहा जाता है, उनकी पूजा ना करो। फिर किसकी करें, मतलब किसके नाम का दीपक जलाएं? नहीं, हमने कहा पीपल पे पूजा पितरों की जाती है। हमने ये नहीं कहा कि पीपलों उसकी, है ना, पीपल होता है और पीपल पर पितर होते हैं, पितर के साथ कई चीजें और भी बैठी होती है पीपल के, जो तुम्हें नहीं पता, है ना। तुमने कहा कि पीपल पे हम कोई देवता है तुम्हारा कि उसको मानते हैं और उसको चढ़ाते हैं। मैंने सिर्फ समझाया सी, है ना, कि बेटे पीपल पे। हमने ये भी कहा कि बेटे जो पूज रहे हो वो तुम्हारे देवता नहीं है, वो कोई और है। इस टाइम तुम्हारा वो पीपल पूजना ठीक नहीं है। ठीक कहने का अर्थ ये है कि ये बीड़ी पीने वाला, तुम तो वैसे न शुद्ध हो भाई,
हैं? तो बीड़ी पीने वाले और सिगरेट पीने वाले और ये बाप पे हाथ उठा दे, वो कोई वो है? ठीक है, समझ में आई बात? तो ये गंदी चीजें थी जो कह दी थी। फिर किसके नाम का दीपक जलाए? मतलब जगाना बेटे, अपने देवता को मनाना, जैसे इनको हटाने के बाद लेकिन उन्हें नहीं मनाएंगे हैं? क्योंकि जो वो कहते हैं कि इनका नाम का दीपक जलाया करो, हम नहीं जलाएंगे उनके नाम का अपने घर में, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं। तू अपनी मैया को मना ले, माँ से बड़ा कोई नहीं है बेटे, माँ के साथ मतलब की है ना, ठीक है ना? अगर वो चाहेंगे तो माँ से बड़ा तो नहीं है ना बेटे। तो मतलब मंदिर में एक ही दीपक जलाए माँ? जो जगाना हो, पीपल बहुत सारे मिल जाएंगे, मंदिर के आसे पासे होते हैं, वहां पे जाके अपनी धोख लगाओ, घर में मत। घर में कहते हैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर के अंदर जिनके पीपल होता है वो घर खराब हो जाते हैं। पीपल के अंदर आत्माएं रहती हैं, ठीक है? माँ के नाम का दीपक हमेशा पीपल घर से बाहर होना चाहिए, किसी ऐसे इलाके में जहां दुनिया मतलब चढ़ाती हो। घर के अंदर पीपल नहीं होना चाहिए, ना छत पे, कहीं भी कोने में पड़वा देते हैं ना लोग, अच्छा नहीं होता है। फूफा जी ने भी कहा था कि पीपल आए थे तो निकाल दिया करो उसको घर में। हाँ, तो तुम फिर ऐसे जोत क्यों जगा रही हो उस पीपल की घर में? तो माता रानी की मतलब माँ मैं दक्षिणेश्वरी काली की जलाना चाहती हूँ। तो वही तो तुम्हें यहाँ तक ले आई है, वही तेरा इंसाफ करेंगी, ठीक है? वही तुम्हें जिताएंगी, ठीक है? उसी की जोत शुरू कर, वही तेरी जीत की असली गवाह है। तेल का जलाऊं मतलब घी का जलाऊं? तेरी मर्जी है। ठीक है। वो भाव की भूखी है कि उसका बच्चा तकलीफ में। और जो हम कहते हैं फूफा जी ने मकान के नीचे कह रहे थे प्रसाद दबा रखा है ताकि कोई बुरी आत्माएं ना आए, तो प्रसाद को सही उन्होंने दबा रखा था। बहुत गलत किया है, कभी भी घर के नीचे प्रसाद नहीं दबाना चाहिए। उसमें भूत प्रेत, पीपल दबाया फिर पीपल उगाया, फिर भूत प्रेत उफन गए, तो अब तो वो निकाला नहीं जा अब वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। और एक बार हमारे मंदिर में आग भी लगे थी। वो पुरानी चीजें हैं, आप इस चीज का जिक्र ना करें, आप दूसरी हाजिरी पे आई हैं, ठीक है? हमने उस दिन भी कहा था कि आप अकेली ये जंग जीत सकती है, अपने घर वालों को बचा सकती है, लेकिन आपको मैया को मनाना होगा, मैया को पूजना होगा। कैसे मनाऊं? मतलब जैसे जोत बत्ती दक्षिणेश्वरी, जैसे आपने कहा, जो जगा के हर रोज जोत जगाएं, सुबह शाम मन लगाएं, बैठे माँ को याद करें, अपने आप विराजमान हो जाएगा तेल का जगता दीपक। दीपक का अर्थ है आप तेल की लगाएंगे तो भी खुश है वो जोत, क्योंकि शुद्ध है, मांस मदिरा तो है नहीं। अगर घी की लगाएंगे तो भी शुद्ध, ठीक है बात है? और माँ एक बार हुआ था, आपने कह दी कि तांत्रिक क्रिया करवाइए, वो खत्म हो जाएंगी, नेक्स्ट पे आएगी। दादी पापा के दोस्तों ने किसने करवाई? जिस कर्जे वालों ने करवाई है या किसी रिश्तेदार ने? बस इतना। उस टाइम हम बता चुके थे। माँ एक बार और बता दीजिए। कुछ तो तंत्र क्रिया, बहुत सारे दुश्मन थे, दोस्त यार भी थे, बात सुन। और कुछ मुर्दे बिठा दिए गए, पीपल का पता नहीं था अभी किसने पूजना है। तुम्हारे लोगों के देवता भी है ना, जिनके मरे खपे भी आपके घर आ गए, है ना? जाने तो उनके थे, कोई पितर था कोई भूत था, है ना? वो आपके घर आ गए। तो अब लड़ाई तो नहीं होगी ना? कैसे होगी अगर आप आ गए जीती हुई? मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत मुझे मैं बुरी तरह तुम मुकलाना से जुड़े हो ना हमारे साथ, मैं पिट भी गई इसी चक्कर में। तुम पिटी, तुम्हारे पापा पापा भी पिटे, पहले मैं पिटी फिर पापा पिटे। कोई गंदी सी शक्ति है सरकार सी, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਾ ਹੱਥ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਗੰਦੀ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਕਦੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰਾਖਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, है ना? राक्षसनी ਨੂੰ नहीं पता ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੇਰਾ बड़ा है ना, ਇਹ घर का मालिक है, तू नहीं है। बेटी कदे घर की मालिक नहीं हो सकती जे घर बेटी और बाप दा है। बेटी दा बाप मतलब हैगा, है ना? बच्चे सोचते ने, है ना? तेरे अंदर तो कोई और चीज थी जो कर रही थी। नहीं बेटियां हो, बेटा बाप पे हाथ उठा देगा क्या? मार देगा क्या? उससे नहीं मार सकता है ना। उसमें कोई शैतान राक्षस तंत्र होगा ना, तभी तो उसने किया है। उसका दिमाग काम नहीं किया। ये तेरे जन्म देने वाले है ना माँ बाप हैं, तभी ना बेटे। तो फिर तू कैसे कर सकती है? तू तो कर ही नहीं सकती ना। भैया के लिए जैसे तू ये कर, अपने आप ही पता चलता रहेगा धीरे धीरे तुझे, तभी तो तू सीखेगी। अपने आप सवाल नहीं बेटे, जो ज्योत बत्ती करती रहेगी ना बैठेगी, तो धीरे धीरे तुझे मैया सिखाती रहेगी। फिर तुझे भाग के इधर नहीं आना पड़ेगा, तू वहीं विराजमान होके हमसे
कल धूपबत्ती मेरे सामने जलाई थी ना, तो मैंने कहा था मैं जिस दिन गद्दी लगाऊंगी ना तो उस दिन इनको बताऊंगी कि क्या सच्ची दरबार क्या होती है। वो शराब के नशे मेरे ऊपर से भूत पड़े तो उतार देते। लेकिन अब मैं देख के डर गई, मैंने कहा मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। पहले मैं सोचती मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ। नहीं, हिम्मत रखेंगे वो दिलाएगी ना जिनकी तू। लेकिन पहले मैं ये सोचती मुझे गुरु भी नहीं मिला, लेकिन मैं ऐसे जैसे गुरु चाहती थी वैसे गुरु मिली, और जैसी माँ चाहती थी वैसी माँ। गुरु भी मिल गया इतनी जल्दी? आप नहीं मिल गए। मुझे हल्का सा डाउट रहता था, लेकिन आज सारा दूर हो गया कि मैं चाहती थी हाँ जैसे धाकर होनी चाहिए वैसे मेरी माँ है। हैं? हाँ अच्छा, तो दबंग अंजलि हो गई। हाँ।